पुत्र कहने लगा, माँ, तुम वीरों की सी बुद्धि वाली, किंतु बड़ी ही निठुर और क्रोध करने वाली हो। तुम्हारा हृदय तो मानो लोहे का ही गढ़कर बनाया गया है। अहो, क्षत्रियों का धर्म बड़ा ही कठिन है, जिसके कारण स्वयं तुम ही दूसरे की माता के समान अथवा जैसे किसी दूसरे से कह रही हो, इस प्रकार मुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हो। मैं तो तुम्हारा इकलौता पुत्र हूँ, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कह रही हो। जब तुम मुझी को नहीं देखोगी, तो इस पृथ्वी, गहने, भोग और जीवन से भी तुम्हें क्या सुख होगा। फिर तुम्हारा अत्यंत प्रिय पुत्र मैं तो संग्राम में काम आ जाऊंगा। माता ने कहा, संजय, समझदारों की सब अवस्थाएं धर्म या अर्थ के लिए ही होती हैं। उन पर दृष्टि रखकर ही मैं तुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हूँ। यह तेरे लिए कोई दर्शनीय कर्म करके दिखाने का समय है। इस अवसर पर यदि तूने कुछ पराक्रम न दिखाया तथा अपने शरीर या शत्रु के प्रति कड़ाई से काम न लिया, तो तेरा बड़ा तिरस्कार होगा। इस तरह जब तेरे अपयश का अवसर सिर पर नाच रहा है, उस समय यदि मैं तुझसे कुछ न कहूँ, तो लोग मेरे प्रेम को गधी का सा कहेंगे तथा उसे सामर्थ्यहीन और निष्कारण बतावेंगे। अतः तू सत्पुरुषों से निंदित तथा मूर्खों से सेवित मार्ग को छोड़ दे। जिसका आश्रय प्रजा ने ले रखा है, वह तो बड़ी भारी अविद्या ही है। मुझे तो तू तभी प्रिय लगेगा जब तेरा आचरण सत्पुरुषों के योग्य होगा। जो पुरुष विनयहीन, शत्रु पर चढ़ाई न करने वाले, दुष्ट और दुर्बुद्धि पुत्र या पौत्र को पाकर भी सुख मानता है, उसका संतान पाना व्यर्थ है। जो अपने कर्तव्य कर्म नहीं करते, बल्कि निंदनीय कर्म का आचरण करते हैं, उन अधम पुरुषों को तो न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। प्रजापति ने क्षत्रियों को तो युद्ध करने और विजय प्राप्त करने के लिए ही रचा है। युद्ध में जय या मृत्यु प्राप्त करने से क्षत्रिय इंद्रलोक प्राप्त कर लेता है। शत्रुओं को वश में करके क्षत्रिय जिस सुख का अनुभव करता है, वह तो इंद्र भवन या स्वर्ग में भी नहीं है। पुत्र बोला, माताजी, यह ठीक है, किंतु तुम्हें अपने पुत्र के प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उस पर जड़ और मूकवत होकर तुम्हें दया दृष्टि ही रखनी चाहिए। माता ने कहा, बेटा, जिस प्रकार तू मुझे मेरा कर्तव्य बता रहा है, उसी प्रकार मैं तुझे तेरा कर्तव्य सुझा रही हूँ। जब तू सिंधु देश के सब योद्धाओं का संहार कर डालेगा, तभी मैं तेरी प्रशंसा करूंगी। मैं तो तेरी कठिनता से प्राप्त होने वाली विजय ही देखना चाहती हूँ। पुत्र ने कहा, माताजी, मेरे पास न तो खजाना है और न कोई सहायक ही है, फिर मेरी जय कैसे होगी? इस विकट परिस्थिति का विचार करके मैं तो स्वयं ही राज्य की आशा छोड़ बैठा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे पापी पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा नहीं रखता। यदि इस स्थिति में भी तुम्हें कोई उपाय दिखाई देता हो, तो मुझे बताओ, मैं जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। माता बोली, बेटा, यदि आरंभ से ही अपने पास वैभव न हो, तो इसके लिए अपना तिरस्कार न करे। ये धन संपत्ति पहले न होकर पीछे हो जाते हैं तथा होकर नष्ट हो जाते हैं। अतः डाहवश किसी भी प्रकार अर्थ संग्रह की ही नादानी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए तो बुद्धिमान पुरुष को धर्मानुसार ही प्रयत्न करना चाहिए। कर्मों के फल के साथ तो सदा ही अनित्यता लगी हुई है। कभी उनका फल मिलता है और कभी नहीं मिलता। तो भी मतिमान पुरुष कर्म किया ही करते हैं। जो कर्म ही नहीं करते, उन्हें तो कभी फल नहीं मिल सकता। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह निश्चय रखकर कि मेरा अभीष्ट कर्म सिद्ध होगा ही, उसे करने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए
और ऐश्वर्य प्राप्ति के कामों में जुटे रहना चाहिए। कर्म में प्रवृत्त होते समय पुरुष को मांगलिक कर्म करने चाहिए तथा ब्राह्मण और देवताओं का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से राजा की उन्नति होती है। जो लोग लोभी, शत्रु के द्वारा दलित और अपमानित तथा उससे डाह करने वाले हैं, उन्हें तू अपने पक्ष में कर ले। ऐसा करने से तू अपने बहुत से शत्रुओं का नाश कर सकेगा। उन्हें पहले से ही वेतन दे, रोज सवेरे ही उठ और सबके साथ प्रिय भाषण कर। ऐसा करने से वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे। जब शत्रु को यह मालूम हो जाता है कि मेरा प्रतिपक्षी प्राणपण से युद्ध करेगा, तो उसका उत्साह ढीला पड़ जाता है। कैसी भी आपत्ति आने पर राजा को घबराना नहीं चाहिए। यदि घबराहट हो भी तो घबराए हुए के समान आचरण नहीं करना चाहिए। राजा को भयभीत देखकर प्रजा, सेना और मंत्री भी डरकर अपना विचार बदल लेते हैं। उनमें कोई तो शत्रुओं से मिल जाते हैं, कोई छोड़कर चले जाते हैं और कोई जिनका पहले अपमान किया होता है, राज्य छीनने को तैयार हो जाते हैं। उस समय केवल वे ही लोग साथ देते हैं जो उसके गहरे मित्र होते हैं, किंतु हितैषी होने पर भी शक्तिहीन होने के कारण वे कुछ नहीं कर पाते। मैं तेरे पुरुषार्थ और बुद्धि बल को जानना चाहती थी। इसी से तेरा उत्साह बढ़ाने के लिए तुझसे ये आश्वासन की बातें कही हैं। यदि तुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं ठीक कह रही हूँ, तो विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसकर खड़ा हो जा। हमारे पास अभी बड़ा भारी खजाना है, उसे मैं ही जानती हूँ और किसी को उसका पता नहीं है। वह मैं तुझे सौंपती हूँ। संजय, अभी तो तेरे सैकड़ों सुहृद हैं। वे सभी सुख दुख को सहन करने वाले और संग्राम में पीठ न दिखाने वाले हैं। राजा संजय छोटे मन का आदमी था, किंतु माता के ऐसे वचन सुनकर उसका मोह नष्ट हो गया। उसने कहा, मेरा यह राज्य शत्रु रूप जल में डूब गया है, अब मुझे इसका उद्धार करना है, नहीं तो मैं रणभूमि में प्राण दे दूंगा। आहा, मुझे भावी वैभव का दर्शन कराने वाली तुम जैसी पथ प्रदर्शिका माता मिली है, फिर मुझे क्या चिंता है। मैं बराबर तुम्हारी बातें सुनना चाहता था, इसी से बीच-बीच में कुछ कहकर फिर मौन हो जाता था। तुम्हारे अमृत के समान वचन बड़ी कठिनता से सुनने को मिले थे, उनसे मुझे तृप्ति नहीं होती थी। अब मैं शत्रुओं का दमन करने और जय प्राप्त करने के लिए अपने बंधुओं के सहित चढ़ाई करता हूँ। कुंती कहती है, श्री कृष्ण माता के वाग बाणों से बिंधकर चाबुक खाए हुए घोड़े के समान उसने माता की आज्ञा के अनुसार सब काम किए। यह आख्यान बड़ा उत्साहवर्धक और तेज की वृद्धि करने वाला है। जब कोई राजा शत्रु से पीड़ित होकर कष्ट पा रहा हो, उस समय मंत्री उसे यह प्रसंग सुनावे। इस इतिहास को सुनने से गर्भवती स्त्री निश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न करती है। यदि क्षत्राणी इसे सुनती है, तो उसकी कोख से विद्याशूर, तपःशूर, दानशूर, तेजस्वी, बलवान, धैर्यवान, अजेय, विजयी, दुष्टों का दमन करने वाला, साधुओं का रक्षक, धर्मात्मा और सच्चा शूरवीर पुत्र उत्पन्न होता है। केशव, तुम अर्जुन से कहना कि तेरा जन्म होने के समय मुझे यह आकाशवाणी हुई थी कि कुंती, तेरा यह पुत्र इंद्र के समान होगा। यह भीमसेन के साथ रहकर युद्ध स्थल में आए हुए सभी कौरवों को जीत लेगा और अपने शत्रुओं को व्याकुल कर देगा। यह सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लेगा और इसका यश स्वर्ग लोक तक फैल जाएगा। श्री कृष्ण की सहायता से यह सारे कौरवों को संग्राम में मारकर अपने खोए हुए पैतृक अंश को प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों के सहित 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। कृष्ण, मेरी भी ऐसी ही इच्छा है
कि आकाशवाणी ने जैसा कहा था वैसा ही हो, और यदि धर्म सत्य हो तो ऐसा होगा भी। तुम अर्जुन और भीमसेन से यही कहना कि क्षत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करने का समय आ गया है। द्रौपदी से कहना कि बेटी, तू अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, तूने मेरे सभी पुत्रों के साथ धर्मानुसार बर्ताव किया है, यह तेरे योग्य ही है। तथा नकुल और सहदेव से कहना कि तुम अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों को भोगने की इच्छा करो। कृष्ण, मुझे राज्य जाने, जुए में हारने या पुत्रों को वनवास होने का दुख नहीं है, किंतु मेरी युवती पुत्र वधू ने सभा में रुदन करते हुए जो दुर्योधन के कुवचन सुने थे, वे ही मुझे बड़ा दुख दे रहे हैं। वे भीम और अर्जुन के लिए तो बड़े ही अपमानजनक थे। तुम उन्हें उनकी याद दिला देना। फिर द्रौपदी, पांडव तथा उनके पुत्रों से मेरी ओर से कुशल पूछना और उन्हें बार-बार मेरी कुशल सुना देना। अब तुम जाओ, मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहना, तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो। वैशंपायन जी कहते हैं, तब भगवान कृष्ण ने कुंती को प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा करके बाहर आए। वहां आकर उन्होंने भीष्म आदि प्रधान कौरवों को विदा किया तथा कर्ण को रथ में बैठाकर सात्यकी के साथ चल दिए। भगवान के जाने पर कौरव लोग आपस में मिलकर उनके विषय में अनेकों अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें करने लगे। नगर से बाहर आकर श्री कृष्ण ने कर्ण के साथ कुछ गुप्त बातें की और फिर उसे विदा करके घोड़े हाँक दिए। वे इतनी तेजी से चले कि उस लंबे मार्ग को बात की बात में तय करके उपलव्य में पहुंच गए।